Hello students, I am Dr. Nilesh Saman and I am back with a new lecture on the topic systematics in living organisms. So in this case, what we will be doing is, in the last lecture we saw about kingdom Monera. And now we will see the kingdom Protista, the second kingdom of the classification. Now this is said to be the connecting link between the Monera and the Plantae, Animalia and Fungi. Now देखते हैं इसमें क्या क्या आता है. Now frankly speaking, Protista वो group of organisms है जो ना Monera है, ना प्लांट्स है, ना एनिमल्स है, ना फंगस है. मतलब एक्चुअली देखा जाए ये इंटरमीडिएट्स, और हम यही बोल रहे हैं ना कि दे आर कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि हम देख सकते हैं प्रोटिस्टास बेसिकली 5 टाइप्स के हैं. प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स. ठीक है, यूग्लिनोइड्स एक मतलब दिस सेपरेट ऑर्गेनिज्म जिसके लिए स्पेसिफिकली ये ग्रुप में उसे रखा गया है. नाउ बट बेसिकली ये उसके 5 टाइप्स हम लोग पकड़ते हैं. नाउ इफ यू सी इन दिस, बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा में मेजॉरिटी ऑफ देम आर अगेन unicellular and all of them basically you can see is the eukaryotic cells. मतलब obviously ये organisms में जो सेल होगा उसमें डेफिनाइट न्यूक्लियस होगा, जेनेटिक मटेरियल विल बी कवर्ड और इट विल बी एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड मेजॉरिटी इसमें कौन है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है, माइटोकॉन्ड्रियाज, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सब मौजूद होंगे इन ऑर्गेनिजम्स में. नाउ हम देखते हैं डायरेक्टली उसके टाइप्स, क्योंकि जो भी उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, वो इसमें वेरी करते जाएंगे. तो एक एक देखते हैं. फर्स्ट वी विल सी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. तो अभी नाम ही तुम्हें दर्शा रहा है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए. मतलब एक दो फीचर्स तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं. पहली बात, इनमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्रेसोफाइट्स. हम इन्हें क्या बोलते हैं? क्रेसोफाइट्स. और बेटर नेम जिससे हम इन्हें जानते हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन्स. हम बोलते हैं समंदर में फाइटोप्लैंक्टन्स. एंड एक्चुअली ये सबसे लार्ज ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में से एक है. क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन अर्थ पे है, ऑलमोस्ट 75 to 80% रिसाइक्लिंग ऑफ CO2 इनटू ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस से जो आने वाला ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 75 to 80% रीजनरेट करने का काम इनका है. तो तुम समझ सकते हो ये कितने वास्ट नंबर में होंगे. पूरे ओशंस इनसे भरे हैं. मैक्सिमम ऑफ देम दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली मराइन उसमें भी. ठीक है, स्पेसिफिकली अगर बात करो तो इवन नॉर्मल रिवर वाटर में भी मिल सकते हैं, बट ज्यादातर इनकी तादाद ओशंस में हमें मिलती है. इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से बेटर जानते हैं. साइंटिफिक नेम्स में हम क्रेसोफाइट्स उन्हें कहते हैं. Again, these are very microscopic, photosynthetic. Obviously, plant like बोला है तो ये अपना खाना खुद बनाते होंगे. मतलब लाइट की मदद से they synthesize their own food, and इसलिए दिया है they are the main producers of the ocean. Will be amazed to know, या पता भी होगा शायद, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म या जानवर है, that is you know is whale. स्पर्म वेल बोलो या मतलब वेल शार्क बोलो, जनरली ये इतने बड़े जानवर इन फाइटोप्लैंक्टन्स पे ही जिंदा है, क्योंकि एट अ टाइम ये जब समुद्री पानी गल्प कर जाते हैं तो उनमें टन्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और इन्हीं से वो अपना जो भी खाने की नीड है, डिमांड है, फूड डिमांड है, वो पूरी करते हैं. बट विद इन फ्यू आवर्स ये अपना नंबर डबल करते हैं. सो इनका मल्टीप्लिकेशन रेट भी बड़ा फास्ट है. एंड ऑब्वियसली दे आर एक्सीलेंट. Many fishes also thrive on them. So these are quite important. So these are microscopic, photosynthetic and main producers of the oceans. इनमें जो स्पेसिफिकली जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हम उन्हें डायएटम्स कहते हैं. अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में दिया है. इनकी बॉडी वॉल जो है वो साबुन के बॉक्स, सोप बॉक्स. सोप बॉक्स कैसा होता है? एक के अंदर एक लॉक हो जाता है. वैसे ही इनके 2 शेल्स होते हैं और वो इंटरलॉक रहते हैं. And the covering is made up of silica. इसलिए जब ये मर जाते हैं तो ये ओशन बेड पे पड़ जाते हैं. एंड वो जो क्या बोल सकते हैं सॉइल होती है उधर की, मतलब जो ओशन बेड है, हम उसे डायएटमिनस अर्थ बोलते हैं.
एंड ये जो डायटोमनस अर्थ है वो काफी फाइन होती है, ठीक है, थोड़ी खुरदरी होती है, फाइन होती है, इसीलिए उसका इस्तेमाल हम पॉलिशिंग के लिए या वाइन्स को क्लियर करने के लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो फाइन डस्ट लाइक पाउडर होता है एंड इनका इस्तेमाल हम लोग व्हाट कैन से फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, देन क्लियरिंग ऑफ वाइन्स में वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं, पॉलिशिंग्स में इनका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट डायटोमनस अर्थ इज नथिंग बट द स्केलेटन ऑफ दीज डायटम्स। तो क्योंकि अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा, दे आर अगेन माइक्रोस्कोपिक, जो अंदर का सेल है वो डेड हो जाएगा, पर जो उसका सिलिका कवरिंग है वो इंटैक्ट रहता है। एंड फिर ये जो छोटी सी ऐसी खुरदुरी सी ऐसी मिट्टी जैसा ये सब्सटेंस बनता है, दैट इज डायटोमनस अर्थ व्हिच इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, देन पॉलिशिंग एंड क्लियरिंग ऑफ वाइन्स वगैरह में भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब ऑब्वियसली एनिमल्स बोला तो ये हेटेरोट्रॉप्स इनका की फीचर होगा। सो देख सकते हो हम इन्हें प्रोटोजोआन्स बोलते हैं, मतलब अमीबा, पैरामेशिया, जो हम लोग काफी एक्वेंटेड है वो सब यहाँ आते हैं, प्लाज्मोडियम्स, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटोजोआन्स। बेसिकली ऑब्वियसली एनिमल में सेल वॉल तो होता नहीं है, प्लांट्स में सेल वॉल होता है, तो इनके ऊपर वो कवरिंग है ना, बॉडी वॉल इज कवर्ड बाय सिलिका, हमने बोला है। सो टिपिकल सेल वॉल नहीं बट कवरिंग जरूर है, बट इनमें कोई सेल वॉल नहीं है, दे आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉप्स, दे आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉप्स, मतलब दे हैव टू डिपेंड ऑन फॉर द फूड ऑन अदर्स। देन मेजॉरिटी सम आर फ्री लिविंग, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशिया हो गया, ठीक है, अमीबा पकड़ सकते हो, बट एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका वो पैरासाइट है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, and that is also a parasite which is a disease causing entity. So some are free living, some are pathogenic, like मतलब जैसे मैंने अभी बताया था ट्रिम्पैनोसोमा भी एक है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, वो भी पैरासाइटिक में हम बोल सकते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स या तो सीलिया, जैसे सीलिया हमें मिलता है इन पैरामेशिया, फ्लैजेला हमें मिलता है से इन द सुडोपोडिया, तो अमीबा है, सीलिया, फ्लैजेला, फ्लैजेला हमें पैरामेशिया में तो मोस्टली सीलिया मिलता है, तो ऑब्वियसली दूसरे प्लाज्मोडियम्स वगैरह टाइप में फ्लैजेला हो सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें आते हैं जो एनिमल लाइक है वो मानते हैं। होप सो इसके बारे में भी क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो एमसीक्यूज के लिए तुम्हें याद करने हैं। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबाइसिस डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री होती है, देन ट्रिम्पैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस करके बीमारी होती है, एंड मलेरिया तो फेमस ही है। प्लाज्मोडियम जो है इट इज रिस्पांसिबल टू कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस, एंड इनका स्पोरोफाइटिक स्टेज वगैरह भी है, सो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग भी है, सो दे रिप्रोड्यूस मोस्टली असेक्सुअली, समटाइम्स सेक्सुअली। ये भी यहाँ पे भी मोस्टली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा चलता है। देन आते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट में। तो फंगस जब हम बोलते हैं तो इनमें भी सेल वॉल होता है, सो इन्हें हम मेक्सोमाइसिट्स इस नाम से जानते हैं। सो दे आर एक्सक्लूसिवली सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स मतलब ये सड़ी गली चीजों पे उगेंगे एंड डिकम्पोज करेंगे, सो दे मेनली फॉर्म द डिकम्पोजर ग्रुप। देखो एक्सक्लूसिवली सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स भी नहीं है, तो ये जनरली धरती पे मतलब जमीन में मिलेंगे, ओशंस वगैरह पानी में, नदियों में, ताकि ये डेड बॉडीज जो होंगे या डेड रिमेन्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स जो होते हैं उन्हें डिकम्पोज कर सके। सो बेसिकली वो है। अब इधर देखो ये भी जब बनते हैं तो दे फॉर्म अ सेल एग्रीगेट। ये टिपिकल फंगस जैसे फिलामेंटस नहीं है। मेजॉरिटी फंगस हम पढ़ते हैं हाइफेज, माइसीलियम्स, हम आगे देखने वाले हैं। हाइफेज, माइसीलियम्स लिए हुए होते हैं, तो वो थ्रेड लाइक, फिलामेंटस लाइक होते हैं। ये सेल एग्रीगेटेड लाइक ऑर्गेनिजम्स है, तो उस क्लस्टर को हम प्लाज्मोडियम, अब ये प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम अलग है, ये वो मलेरिया कॉज करने वाला नहीं, तो उस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहते हैं जो स्पोर्स बनाता है, जो वापस ये फंगस ग्रो करता है। तो इसमें से देखिए याद रखना है, ये भी हेटेरोट्रॉप्स, खास करके सैप्रोफाइट्स है, दे आर द मेन डिकम्पोजर्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करके वापस न्यूट्रिएंट साइकिल रिस्टोर करने में ये मदद करते हैं, ठीक है। सो दे आर आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन जो है वो है डाइनोफ्लैजेलेट्स। नाउ डाइनोफ्लैजेलेट्स जो अगेन दे आर मेजॉरिटी एक्वेटिक ही होते हैं, और उसमें भी मोस्टली समंदर में रहने वाले, मोस्टली मराइन, मतलब
फ्रेश वाटर में भी ये मिल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक, ऑब्वियसली क्लोरोफिल के अलावा इनमें और भी दूसरे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, येलो कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड इसलिए डिपेंडिंग ऑन दैट दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स आल्सो। तो दिया देखो सेल वॉल, यहाँ पे सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स, देखो यहाँ पे उसका डायग्राम निकाला है। सो हियर यू कैन सी दोस प्लेट्स, कुछ शेड किए हैं कुछ शेड नहीं किए हैं, तो यू कैन सी दे आर मेड अप ऑफ प्लेट्स, एंड ये भी थोड़ा बहुत इनकी तरह ही है, दो सोप केसेस के जैसे दो कवर्स होते हैं वैसे तो ये दो कवर्स, इपिथिका एंड हाइपोथिका, एंड बीच में जो गैप है वो सिंगुलम हम उसे कहते हैं। देन देख सकते हो इसमें दो फ्लैजेलास होते हैं, ठीक है, दे आर पेयर ऑफ फ्लैजेलास जो दिया है। और एक एग्जांपल जो एंट्रेंसेस में काफी पूछा जाता है, दैट इज गोनियोलैक्स, ठीक है। सो इट इज रिस्पांसिबल मेनली फॉर रेड टाइड्स। रेड सी भी हमने सुना हुआ है, तो रेड सी हमें वो लाल पानी लाल क्यों दिखता है, बिकॉज उनमें ये ऑर्गेनिजम्स है जो रेड पिगमेंट्स के होते हैं, एंड इसलिए हमें वो टिपिकली रेड कलर नजर आता है। सो ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स है वो पानी में तुम्हें काफी हद तक मिलेंगे, एंड इसलिए दे गिव दैट टिपिकल कलर टू इट, एंड रेड टाइड्स भी उसी रीजन से देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट ऑफ द प्रोटिस्ट जो है वो है यूग्लिनोइड्स। और देखा जाए तो ये अलग सा एक लीफ जैसा पैरामीशिया जैसा ही तुम्हें दिखेगा, but moreover it is somewhat like this and it has flagella, ठीक है, एक छोटा फ्लैजेला एक बड़ा फ्लैजेला। सो बेसिकली यूग्लिना ये उसमें आता है। अगेन दे लाइक सेल वॉल बट दे हैव अ प्रोटीनिशियस कवरिंग प्रेजेंट ओवर देयर, जिसे अपन पेरिसेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये के दो फ्लैजेला होते हैं, मैंने जैसे बताया, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, एंड ये दोनों है, ये इसलिए हम इसको एनिमल लाइफ में भी नहीं रखा है, प्लांट लाइफ में भी नहीं रखा है, क्योंकि ये लोकोमोट कर सकता है, क्योंकि एनिमल्स लोकोमोट करते हैं। प्लांट जैसा इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स भी है, सो दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आल्सो। सो जब सनलाइट वगैरह होती है सो ये ऑटोट्रॉपिक मोड में चला जाता है, और जब सनलाइट नहीं होती सो ये कैन इवन फैगोसाइटोस या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनगल्फिंग ऑफ द छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सेल्स, बैक्टीरिया, उनके साथ वो कर सकते, मतलब हेटेरोट्रॉपिकली उन्हें इंजेस्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटिस्टा। हम जो नेक्स्ट जो देख रहे हैं दैट इज द किंगडम प्लांटे। एक शॉर्ट टॉपिक है, क्योंकि किंगडम प्लांटे अपने को पूरा चैप्टर है जो इसके बाद है। सो यहाँ पे जस्ट हम उसका एक ग्लिम्स देखने वाले हैं, सो जस्ट लुक इनटू दैट। सो मैं यहाँ से रख कर देता हूँ kingdom plante, so we'll see the key points in that, and फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फंगस और एनिमेलिया ये देख लेंगे। वैसे फंगस डिटेल में है, एनिमेलिया शॉर्ट में आगे, बिकॉज सिलेबस में आगे किंगडम एनिमेलिया करके डायरेक्ट चैप्टर है। तो आफ्टर किंगडम प्लांटे वी हैव किंगडम एनिमेलिया टू लुक आउट फॉर, सो वो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। सो जो एक लास्ट टॉपिक आज का हम देखेंगे वो है किंगडम प्लांटे, वो है किंगडम प्लांटे। ना वही सारे बेसिक पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे जो हर इसमें हमने कवर किया। सबसे पहला सेल्यूलर कंपोजिशन, तो मेजॉरिटी तो तुम्हें पता है, दीज आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो these are multicellular eukaryotic organisms basically। इसमें वही definite nucleus, मतलब genetic material is enclosed in a nuclear membrane, then membrane bound organelle is present, membrane bound organelles are present, तो गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रियास वगैरह वगैरह मिलेंगे। सबसे मेन ऑब्वियसली दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, photosynthetic pigments, obviously they are that is for photosynthesis, so chlorophyll then chlorophyll B, then xanthophylls, carotenes etc, में मिलेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली प्लांट्स की जब हम बात करते हैं टिपिकली उनमें एक जो होता है कि सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और उसके साथ
पेक्टिन, लिग्निन, सुब्रिन, दूसरे भी पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं एज पर द डिमांड। सो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से ज्यादातर मिलता है। सुब्रिन वाटरप्रूफिंग चाहिए तो उसके लिए लिग्निन भी है, ठीक है। हेमीसेल्यूलोज भी है स्ट्रेंथ वगैरह के लिए, जो चाहिए वो मिलेगा। तो बेसिकली सेल वॉल सब में होता है प्लांट्स के, इसमें अगर हम देखें तो। देन मैंने बताया था मल्टी सेल्यूलर होंगे मेजॉरिटी, यूकैरियोटिक है तो ये यूकैरियोटिक में ये सब आते हैं, सेल वॉल यूनिकनेस में प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, ऑब्वियसली प्लांट्स बोला है तो दीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, तो सनलाइट की मदद से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड इसलिए दे आर आल्सो द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन, ठीक है। दे आर द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन व्हिच विल प्रोड्यूस द फूड फॉर द हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। सो खुद के लिए तो खाना बनाएंगे, पर जो दूसरे हेटेरोट्रॉफिक मोड दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ भी है। एंड रही बात मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो दोनों है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें इन प्लांट्स तो दोनों मोड्स देखने को मिलते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड इज बाय गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन। असेक्सुअल में तो बहुत सारे हैं। असेक्सुअल में लाइक स्टेम कटिंग हो गया, लीफ बड्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह से ही ओरिजिनेट हो जाएगा। इसके अलावा क्या पकड़ सकते हैं हम उसमें, असेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन भी, मतलब कोई कटिंग, फ्रैगमेंटेशन वगैरह एक ही है। सो ये सब अलग अलग स्पोर्स भी हो सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी एक है। सो ये सब असेक्सुअल मेथड्स के जरिए भी वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं प्लांट्स, खास करके लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सेक्सुअल का कम। हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स सेक्सुअल का ज्यादा यूज करते हैं, असेक्सुअल का कम। सो एक शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने ये प्लांट किंगडम ले लिया है। बाकी का जो है वो हम देखेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल लुक मेनली फंगस इन डिटेल, एंड इफ पॉसिबल एनिमेलिया भी देखेंगे।